वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल मेड फॉर एसएससी। लास्ट दो वीडियोस में मैंने कुछ ऐसा बताया है जो लोगों का दिल तक पहुंचा है। आप लोग तुम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर CGL 2024 टायर 2, उन लोगों को बहुत ज़रूरत है। इस वीक आंसर कीज छोड़ के सॉरी द मार्क्स हैव कम आउट, और बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ किसी का 5 बढ़ा हुआ है, तो मैं किसी को तो घटा हुआ है सुना नहीं हूँ अब तक। लेकिन मेरा एक शिफ्ट में एक लड़का है, उसको 158 के आसपास मिल रहा था रॉ, उसको 173 आ गया हुआ है। एंड बहुत सारे जज जिसका हार्ड शिफ्ट था उसको 141 142 आ रहा था, उसको 160 के ऊपर चला गया। तो देयर हैज़ बीन अ मेजर टर्न अराउंड टायर 1 जब मार्क्स आया है उसके बाद। नाउ द पॉइंट इज़, इस वीडियो में 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है CHSL का जो 2024 का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म चल रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स मैं देने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट होगा अगर CHSL 2024 दिए हुए हो एंड CGL 2024 के लिए जाने वाले हो। CHSL 2024 में अच्छा मार्क्स आया तो ज़रूर ये पार्ट देखना। नंबर 2 है SSC CGL 24 का जो कुछ फैक्टर्स है टायर 2 का, उस फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा जिसमें एक है नॉर्मलाइजेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है इन मार्क्स। और नंबर 3 है CGL 24 टायर 1 स्कैम और नॉट। ये बहुत अभी लोग देख रहा है स्कैम हुआ है इन्हें। तो इस तीनों चीज़ के बारे में मैं अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। तो इस तीनों चीज़ में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऑब्वियसली वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड बैंक क्लर्क, बैंक PO, SBI क्लर्क, SBI PO इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया था। IB CGL में मैं 2 बार CGL क्वालिफाई किया 14-16। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन माई होम स्टेट। मार्क्स क्रेडेंशियल सब कुछ है लेकिन बहुत अंदर चला गया तो यू विल नॉट बी फाइंड इट। अच्छा, जॉब प्रोफाइल लेके किसी का भी कोई डाउट रहता है तो आई बटन में मैं प्लेलिस्ट शेयर कर देता हूँ, हर एक वीडियो में देता हूँ, फिर भी देता हूँ। और लास्ट 2 वीडियोस का जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस था वो मैं शेयर किया हूँ ना। इस चीज़ वीडियो में भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा ही, लेकिन जो मेन चीज़ है जो मुझे लगता है आप लोगों को बताना चाहिए वो चीज़ मैं बता देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट क्या है, CHSL 2024 पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। मैं जो पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस दे रहा हूँ इन लिeu ऑफ अ फीस, वो क्या होता है उसमें मैं एक डिटेल में बता देता हूँ। मैं 3 ठो लिस्ट देता हूँ, बेस्ट मतलब सेफेस्ट, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। इसका मतलब क्या है, जो आपका मार्क जोन है, जो आपका कैटेगरी आपका मार्क जोन है, उसमें से पहला जो 5 या 6 पोस्ट आप प्रेफर करोगे फॉर्म में वही सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बेस्ट मतलब जो चीज़ में वो 5 पोस्ट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके जो आपके मार्क्स में जो पोस्ट मिल सकता है, बेस्ट में जो आपको होम स्टेट मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर पोस्टिंग प्रेफरेंस। मीडियम रिस्क है, आपको ये मिल सकता है लेकिन शायद होम स्टेट नहीं मिलेगा। और हाईएस्ट रिस्क है, हो सकता है मिल जाए लेकिन कभी भी होम स्टेट नहीं मिलेगा। दिस इज़ हाउ आई हैव डिज़ाइंड माई पोस्ट प्रेफरेंस एनालिसिस। बहुत लोग CGL 23 में बहुत लोगों का सुविधा है, 22 में तो हुआ ही है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो गाइडेंस, ऑब्वियसली एक नंबर मैं दे रहा हूँ 8910308482। बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत मैं अभी मुझे मिल रहा है कोई कोई लोग मुझे बता रहा है कि मेरे दोस्त ने आपका नंबर दिया, आपका वीडियो दिखा नहीं, कैसे करोगे, क्यों करोगे, ये करोगे। तो मैं काइंडली सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम या आप ये वीडियो देख रहे हो एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, काइंडली मैसेज हियर, डोंट टेक्स्ट। जो मेरे वीडियो देखे नहीं अब तक, फॉलो नहीं करते चैनल को, उनको पता नहीं है कि मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ, मैं क्रेडिबल हूँ या नहीं हूँ, तो उनको मत शेयर कीजिएगा। उनको पहले मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर उसे पसंद आए, नहीं मुझे लगता है मैं इनसे लूँगा, तो ही लेने दीजिए। क्योंकि बहुत सारे चैनल में हो रहा है, किसी लोग कॉल करके बोल रहा है, किसी लोग बहुत कुछ करके बोल रहा है। मैं एक PDF शेयर कर देता हूँ। मेरा कॉलिंग वॉलिंग का उतना लोग मेरे पास आए नहीं, कॉल करके मैं आपको गाइडेंस दूंगा। मैं PDF लेता हूँ, 3 ठो टाइप का लिस्ट में शेयर कर देता हूँ, और द रेस्ट विल डिपेंड ऑन यू कौन सी आप करोगे। बट प्लीज़ मेक श्योर ये नंबर में कभी फ़ोन मत करना। यहाँ पे व्हाट्सएप मैं इसीलिए बार बार बता देता हूँ, व्हाट्सएप करिए। अगर हो सकता है तो मैं ज़रूर आपका मदद करूँगा। अभी थोड़ा लाइंड अप है
लेकिन इफ़ यू वांट टू डू इट एब्सोल्युटली बाय मी, ऐसा नहीं है मेरे से ही करवाना है, बहुत सारे लोग हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो किसी चैनल में ज़रूर चले जाओ। इफ़ यू वांट एक्चुअली, तो मैं एक चीज़ में यहाँ पे डिटेल में समझा दिया हूँ, अगर इसको रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है कमेंट में बताना, लेकिन व्हाट्सएप में मुझे मैसेज पे मैसेज मत करते रहना, कैसे करेंगे सर, ये अपा है, वो पे है, अच्छा एक बार फ़ोन पे बात हो सकता है, अच्छा ये आप ये हो सकता है, नहीं हो सकता है बात, क्योंकि आप खुद नहीं हो, बहुत लोग यहाँ पे हैं, बहुत लोगों का हेल्प ज़रूरत है। अगर आप किसी से हेल्प ले चुके हो देन वेल एंड गुड, आई एम एडवाइजिंग यू डो नॉट टेक्स्ट मी, क्योंकि जिसका हेल्प ले चुके हो वो अपना एक्सपर्टीज से, अपना डोमेन नॉलेज से आपको हेल्प किया है, वो सही होगा, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स है। लेकिन अगर आप अभी तक कोई भी हेल्प नहीं लिए हो तो, एंड यू बिलोंग फ्रॉम ईस्टर्न रीजन, आपको लग रहा है ईस्टर्न चाहिए, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मी। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर। इसके बाद कोई भी डाउट है कमेंट में मुझे बताना, और एब्सोल्युटली अगर क्लियर हो, फोकस्ड हो, तो फिर व्हाट्सअप करना, वरना करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ये दे रहे हैं, तो इट्स योर चॉइस। बट वही मैं बता दे रहा हूँ, बार बार मैसेज करना, फ़ोन करना, ये सब मत करना, आई फील वेरी डिस्टर्ब्ड, बहुत सारे लोगों का चीज़ रहता है उसमें। स्पेशली फीमेल्स को मैं बोलूँगा, अगर अभी तक पोस्ट प्रेफरेंस किया नहीं है तो यू कैन ट्राई एंड कंटैक्ट मी, क्योंकि फ़ीमेल के लिए सब पोस्ट अच्छा नहीं होता है, कंफर्टेबिलिटी एक फैक्टर है, पोस्टिंग एक फैक्टर, तो बहुत सारे कुछ है। Now this part is over for CHSL 2024. Now coming to the point कि CGL 24 में जो सेकेंड पार्ट है, जैसे CGL 24 में टायर 1 में हम लोगों को देखने को मिला है कि बहुत सारा नॉर्मलाइजेशन के बाद हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, सेकेंड हार्डेस्ट, थर्ड हार्डेस्ट करके बहुत मार्क्स लोगों का बढ़ चुका है। मेरे पास जो लोग भी पढ़ रहे, ऑलमोस्ट सारे का नहीं, सारे का ही टायर 1 क्लियर हुआ है, दे आर गोइंग फॉर टायर 2। ना एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ इससे पहले, अगर CGL 25 के लिए जाने वाले हो, यू हैव बीन एलिमिनेटेड, देन डू मैसेज मी इन दिस नंबर फॉर गाइडेंस बैच। 25 के लिए मैसेज करके रखो, लेकिन अभी तो मैं शुरू नहीं करूँगा, जनवरी आफ्टर टायर 2 शुरू करूँगा। तो अगर आपको लग रहा है यू वांट टू टेक, ऑनलाइन ही होता है कोचिंग, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। नाउ नॉर्मलाइजेशन, विल नॉर्मलाइजेशन प्ले अ गुड मेजर पार्ट इन टायर 2? आई थिंक यस, क्योंकि 2 शिफ्ट में होगा, 2 दिन होगा। मुझे नहीं लगता है कि दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर देगा। मुझे ये लगता है फॉर टायर 2 पेपर्स कि अगर पेपर्स एब्सोल्युटली कि अगर एक 18th जैन में अगर पेपर में मैथ्स टफ आता है और इंग्लिश ईजी आता है, तो 19th जैन में मैथ्स ईजी आएगा, इंग्लिश टफ आएगा। तो यही 2 सेक्शन है जहाँ पे वो खेल सकते हैं। बाकी जीएस में कोई लोग 10 अटेम्प्ट करेगा, कोई 12, कोई 13, ऐसा ही चलेगा। लेकिन मेजॉरिटी स्कोरिंग सेक्शंस ये मैथ्स और इंग्लिश में ही लोग इधर उधर कर देते हैं, क्योंकि सीजीएल हमेशा ही मैथ्स और इंग्लिश इसमें ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया हुआ था। तो अगर आपको लगता है कि आप और मैथ्स और इंग्लिश ठीक ठाक है, अच्छा स्ट्रेंथ बन चुका है, तो बी सर्टेन कि आपके शिफ्ट में इधर और एक टफ आने वाला है। टफ मतलब ट्रिकी एंड कैलकुलेटिव। अगर मैथ्स आ जाए, इंग्लिश आ जाए तो फिर भी बेटर है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं तो छोड़ सकते हो। मैथ्स में अगर टफ आता है, कैलकुलेटिव आता है, तो टाइम खा लेता है, यही प्रॉब्लम है। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, कितना आ रहा है मॉक टेस्ट पे मार्क्स? मॉक टेस्ट पे मार्क्स आप लोगों को ऑलमोस्ट 310 बढ़ रहा है, 310 से 310, 312, 315। UR, OBC, EWS के लिए बोल रहा हूँ मैं, 310, 312, 315, 320, 330 हो रहा है कि नहीं? मैथ्स में 26 क्वेश्चंस 30 मिनट में, रीजनिंग में 27 क्वेश्चंस 25 मिनट में, 5 मिनट हाथ में रहना है अगर एक क्वेश्चन सही हो जाए, मतलब 26 और 27 53 क्वेश्चंस। अगर 5 मिनट हाथ में है तो मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली एक क्वेश्चन आपको तो आ ही जाएगा, तो 54 क्वेश्चंस। अब इसमें 54 इंटू 3 हो जाता है 162। इसमें एक गलत अगर हो भी जाए तो 53 इंटू 3 159 minus 1 158, which is a pretty good marks in section 1 if the paper is moderate.
वैसे ही सेक्शन 2 में अगर इंग्लिश में 120 प्लस आता है और जीके में 32 प्लस आता है तो वहाँ पे यू विल गेट 150 प्लस, तो 158 और 155 इट विल कम अराउंड वही 313 314, विच विल बी अराउंड अ गुड जोन टू गेट अ गुड जॉब इन द होम स्टेट। हो सकता है 4600 मिल जाए, हो सकता है 2400 2800 मिल जाए। मतलब अभी तो हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी पोस्ट में कितना आएगा, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ ज़रूर कि जीएसटी का कट ऑफ और ईए का कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, हार्डली 1 मार्क रहेगा। मैं बता रहा हूँ जनरल के लिए, बता रहा हूँ यूआर के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 या 2 मार्क्स रहेगा डिफरेंस, क्योंकि जिन लोगों को जीएसटी नहीं मिलेगा ओनली दैट पीपल विल गो फॉर ईए। अच्छा, ये और जीएसटी, अच्छा जीएसटी और आईटीआर में हो सकता है 5 से 7 नंबर का डिफरेंस रहा, क्योंकि अगर आईटीआई में आप जा रहे हो आपको एब्सोल्युटली आपके जोन में फर्स्ट 30 के बीच में आना है, क्योंकि टॉप 30 पीपल ऑलवेज गो फॉर आईटीआई, क्योंकि ग्रुप सी पोस्ट है 46 है, ग्रुप सी है, नॉन ट्रांसफरेबल है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे एक जॉब मिल जाए वही अच्छा है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं और झेल नहीं पा रहा हूँ, कोई एक जॉब मिल रहा हो जाए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक एग्ज़ाम है सीजीएल करके जो मैं दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हो, मैं टारगेट कर रहा हूँ 320, मैं ऐसा प्रिपेयर किया हूँ, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके मैंने देखा कि 160 तो आ नहीं रहा है, ठीक है कर देते जितना हो सकता है। तो मेरा अल्टीमेटली देखने को मिला कि मेरा 313 या 14 आया 320 टारगेट करके। आपको लग रहा है कोई एक जॉब मिल जाए, आपका पास कोई क्वांटम नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है 300 मिल जाए तो ही बहुत है, 310 फर्स्ट देखते देखते देखते। तो आप पेपर जब करोगे आपका कोई स्ट्रेटजी नहीं होगा, आपके पास कोई क्वांटम स्टैट्स नहीं होगा। ये एग्ज़ाम एक्चुअली न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपका टायर 1 आप देख रहे हो कि 160 आने वाला है, देन यू प्लान अकॉर्डिंगली इन द टायर 2। लेकिन अगर आप टायर 1 में देख रहे हो कि नहीं मेरा 150 के ऊपर जाएगा ही नहीं, देन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली इन द टायर 2 कि इंग्लिश और भी अच्छा से देखना है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है ताकि गलत ना हो जाए, क्योंकि उस पर हाई मार्क्स है, इस पर भी मिल जाए तो बहुत अच्छा पोस्ट मिलना चाहिए। अगर एक मैं गलत करता हूँ तो मैं निकल जा रहा हूँ एग्ज़ाम से। और एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे नहीं लगता है कोई और जगह में बता रहा है। ये टायर 2 में अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो 10 सेकंड के अंदर छोड़ दो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा उसमें। एक क्वेश्चन आप छोड़ दिए, जो क्वेश्चन आप छोड़ दो, लेकिन जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें कितना मार्क्स है, आप बोलोगे सर 3 है, -1 है। मैं बोल रहा हूँ उसका वैल्यूएशन आपके एग्जाम में 7 मार्क्स है। कैसे? ठीक करोगे तो 3 नंबर, गलत करोगे तो -4। टोटल वैल्यूएशन ऑफ दैट क्वेश्चन इज 7 मार्क्स। तो अगर एक एक क्वेश्चन का वैल्यू 7 मार्क्स है तो क्या वो क्वेश्चन हम लोगों का 100% डिजर्व नहीं करता है? मुझे तो लगता है एक एक क्वेश्चन मतलब रीजनिंग में, इंग्लिश में एक एक एंटोनिम सिनोनिम करने के टाइम भी हम लोगों को बहुत ध्यान देना है। वो एक एक 2 घंटे हम लोगों को पूरा दिमाग का दही बना देना है। बाद में जाके हम सो जाएंगे, हम उठेंगे ही नहीं नींद से, 3 दिन नींद में ही पड़े रहेंगे, खाएंगे पिएंगे फिर से सो जाएंगे, हो सकता है करो। लेकिन 18-19 जैन तक ये बात ज़रूर याद रखना कि ये एग्ज़ाम में एक एक डिसीजन, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ मैटर करेगा। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका कोई मेरिट, कोई इंटेलिजेंस, कोई एक्यूमेंट टेस्ट नहीं हो रहा है। सीजीएल को, कमीशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एलडीसी, जेएसएससी, एचएसएल से और ये जीएसटी इंस्पेक्टर आईटीआई कितने मेरिटोरियस है जानने का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको फ़र्क पड़ता है कि ये कितने टाइम में ये क्वेश्चन कर सकता है। अगर आप फास्ट हो, आपका दिमाग का स्पीड टेस्ट कर रहा है सीजीएल, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप फास्ट हो इन द सेक्शन 1 एंड आप उतना ही पेशेंट हो इन द सेक्शन 2 तो ही आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा। मतलब आपका दिमाग का एजिलिटी टेस्ट हो रहा है, आपका पर्सनालिटी का पेशेंस टेस्ट हो रहा है। इसके बीच में आपका नॉलेज, इंटेलिजेंस, एक्यूमेंट सब टेस्ट हो रहा है। लेकिन ये 2 है एक्सट्रीम जो टेस्ट होना ही है। एक है टाइमिंग, एक है पेशेंस। कितना धीर स्थिर होके आप जब ज़रूरत होता है तो कितना ज़ोर दिमाग लगा सकते हो, और जब ज़रूरत होता है तो कितना शांति से बैठ सकते हो। ये दोनों ही चीज़ टेस्ट होने वाला है।
तो ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना है, ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं लेना है, प्रिपरेशन करते रहना है। प्रिपरेशन प्रोसेस विल गो ऑन, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। जहाँ पे जितना गलती आ रहा है इम्प्रूव करो, बेटर करते 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 जाओ। और याद रखना, एक एक क्वेश्चन में आपका टाइम दे रहा है, वो आपको एक एक क्वेश्चन छोड़ रहा है, मतलब आपको दिखा रहा है करके दिखाओ, 1 मिनट नहीं 10 सेकंड, करके दिखाओ 30 सेकंड में, करके दिखाओ 5 सेकंड में। वो आपको चैलेंज दे रहा है। इफ़ यू आर रेडी टू टेक दैट चैलेंज, यू विल कम आउट सक्सेसफुल। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन 7 नंबर। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यह पार्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सीजीएल टायर 1 स्कैम या ना। देखिए, बहुत सारे चैनल में ये तो बता रहा है कि ये स्कैम है, बहुत कुछ का, ये सैंक्शन स्ट्रेंथ, ये वो, मैं भी देख रहा था, मैं पूरा नहीं देखा हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े चैनल में बताया है कि ज़रूर कुछ स्कैम कुछ होगा, एक के बाद एक रोल नंबर आ रहा है, ये वो। तो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे कि सर निकल गए हैं इस बार, नेक्स्ट बार जाएंगे, वही लास्ट बार होगा, ऐसा ही स्कैम होगा क्या, कोई श्योरिटी है, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करेंगे सर, पता नहीं चल रहा है। वो लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं। मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, देखिए, जो होता है, हो सकता है उसका कुछ सही भी है, हो सकता है वहाँ पे स्कैम हुआ है, कोई लोकल बेसिस में स्कैम हुआ है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस में नहीं, कोई लोकल रीजनल बेसिस में हो सकता है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, आई एम एज्यूमिंग, हो सकता है। बट ये भी है कि जो लोग डिज़र्विंग था, मेरे पास जो लोग भी पढ़ रहे थे डिज़र्विंग था, ऐसा कोई नहीं है जिसका टायर 1 क्लियर नहीं हुआ है। और जो लोग डिज़र्विंग नहीं था, शायद ऐसा है कि उन लोगों का टायर 1 क्लियर हो गया है, नहीं भी हुआ है, लेकिन जो लोग बीच में रह गए थे, जो डिज़र्विंग थे लेकिन 1-2 नंबर के लिए निकल गए, उसका वो पेशेंस टेस्ट नहीं हुआ है। मैं फिर से बता देता हूँ, तो स्कैम अगर हुआ भी है, फिर भी डिज़र्विंग वाले को टायर 2 देने जा रहे, हो सकता है टायर 2 में भी स्कैम हो जाए। फिर भी मेरा ये विश्वास है कि सीजीएल इतना करप्ट अभी तक नहीं हुआ है कि डिज़र्विंग वाले को, मेजॉरिटी डिज़र्विंग वाले को जॉब नहीं मिलेगा। हो सकता है 1, 8, 10, 15, मे बी 20, 25, 100 हो सकता है, आई डोंट नो, आई कैन डू, एंड इवन वी ऑल्सो कान डू एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ एट दिस फेज, जब इतना बड़ा नहीं हुआ है। नीट जैसा होता तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ दिमाग एक चीज़ में लगाना है कि नेक्स्ट साल मुझे जाना है तो 160 मुझे टारगेट करना है। 160 अगर मिले या 165 अगर मिले, तो कोई सीजीएल क्यों, किसी का बाप का दम नहीं होगा मुझे टायर 1 क्वालिफाई करवाने में। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, अगर 80% मार्क्स से ज़्यादा मैं ला पाता हूँ मेरे खुद के दम पे, तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरा बिलीफ है, मैं ऐसे चलता हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड एंटायरिटी विथ यू। हो सकता है आपको मेरा बात का एसेंस आ गया है, और अभी आप स्कैम या नॉट स्कैम इसको लेके वरी नहीं करोगे, पढ़ाई करोगे। अगर मेरे साथ पढ़ाई करना है, गाइडेंस बैच 2025, तो यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट मी इन द नंबर 8910308482। थोड़ा मजाक मस्ती करते करते पढ़ते हैं हम, मैं भी उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ाता हूँ, और 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने के लिए भी नहीं बोलता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। आई इनकरेज द स्पेशली द फीमेल्स, अगर आपको लग रहा है यू कैन गो, कौन काम, अगर ईस्टर्न रीजन से हो, को लग रहा है कोलकाता चाहिए, तो सिंस आई एम ईस्टर्न गाय, मैं कोलकाता गाय, मुझे पता है कि कितना है, कितना आता है, कौन सी रैंक में आ सकता है, तो आई कैन हेल्प यू। सो दैट्स द पॉइंट। ये वीडियो इतना ही रहा। अगर वीडियो में अच्छा लगा तो ज़रूर ये वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मेरा इस चैनल में अभी 10,000 के प्लस जा रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके फैमिली बन के रहना। और लास्ट चीज़ ये ज़रूर रखना कि एक एक क्वेश्चन 7 मार्क्स, स्कैम और नॉट स्कैम, इफ़ आई एम डिज़र्विंग, if I'm cool enough, if I'm agile enough, if I'm patient enough, if I'm fast enough, I can clear this exam. This is Prathak Ganguly signing off from my favorite channel, Made for SS. Thank you. Goodbye. See you.